चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और हर दोनों पार्टी की बात करें, चाहे गठबंधन ले लें या भारतीय जनता पार्टी ले लें, दोनों अपनी ताकत झोंक रही है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। हमारे बीच में मनीष मित्तल जी है। मनीष मित्तल जी, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम भारत टीवी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि आपने पूरे चुनाव के इस लोकमत परिष्कार केंद्र में जो प्रयास किया और हर आदमी को एक अपील करी है कि हर आदमी इस लोकमत के अंदर में अपना-अपना वोट करे। तो आपका बहुत-बहुत अथक प्रयास के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। और मैं चुनाव के इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि आज आखिरी दौड़ है और जी। आखिरी चीज़ें हैं सब कुछ। आज के बाद में जितना भी प्रचार है वो बंद हो जाएगा। परंतु चीज़ें ऐसे महसूस होती हैं कि कहीं न कहीं आज हम लोग एक राष्ट्र हित की जो बातें करते हैं, तो उस बात को लेकर के आज हम क्षेत्र में पहुँच पाए हैं और पूरा राष्ट्र हित के अंदर में जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने संज्ञान कराई जी। क्षेत्र में लोगों को, तो ये जो चुनाव है, ये वाला जो चुनाव है, ये पूरा राष्ट्र हित के विषय में लड़ा जा रहा है। मनीष जी, 2014 का हमने चुनाव देखा, 19 का देखा, 24 का। इस बार क्या जनता का अभी जो चुनाव इस बार का है, वो 70 वर्सेस बनाम 10 वर्सेस है। जो इस जी, बारी जी, जो जी। चुनाव काउंट हुआ है, वो 70 वर्सेस बनाम 10 वर्सेस। जब 2014 में चुनाव लड़ा था, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध चुनाव लड़ा गया था। जी। 2019 का विषय जो है विकास का विषय था, लेकिन इस बारी जो विषय है, 70 वर्ष वर्सेस 10 वर्सेस। तो 70 वर्ष के अंदर में और 10 वर्षों में क्या हुआ और राष्ट्रहित कहाँ रहा? जी। तो उसका संज्ञान लेकर के आज प्रत्येक नागरिक पूरे देश का इस बात का अवेयर हुआ है कि अगर ये सरकार को वर्तमान सरकार को अगर 70 वर्ष मिले होते, तो आज जो है जो हमने एक 2047 में सपना देख रहे हैं अखंड भारत का, तो निश्चित तौर पे वो आज हमारा पूरा हुआ हुआ होता और आज हम अखंड भारत में रह रहे होते। मनोज तिवारी के लिए लोगों की क्या है? देखिए इस टाइम है ना जो इलेक्शन है, जी। कैंडिडेट का नहीं है। आज की डेट में जो है भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन नहीं है। आज राष्ट्र हित का इलेक्शन है। पूरा पूरा एंटायर जितना भी है, मैंने खुद ने जो है तकरीबन पूरे अपने पापड़पुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में तकरीबन खुद मैंने पर्सनली 90 गोष्ठियाँ की हैं और तकरीबन हम मेरे माध्यम से करीब-करीब 300-400 गोष्ठियाँ हुई हैं। जी। तो जिसमें 90 गोष्ठियों में मैं खुद मौजूद रहा और एज़ ए वक्ता, तो वहाँ पे हर व्यक्ति की एक ही बात थी। कि अगर हम बाह्य सुरक्षा की बात करें, हर आदमी जिसकी बात थी कि आज हमारी बाह्य सुरक्षा कितनी बढ़ गई। जी। आंतरिक सुरक्षा जो ज़ीरो टॉलरेंस हमारा आतंकवाद के ऊपर में है, पीएफआई का फंडिंग बंद हुआ, जी। नक्सलवाद पे नकेल कसी, ये एक आम नागरिक को मालूम है कि आज इन 10 वर्षों के अंदर में आज ये सब चीज़ें जो कान में पड़ती थी, अपनी सीट के नीचे देख लो, बाज़ार में से आवाज़ आती थी, आस-पास लवारिस बैग, जी, जी। वो सब बंद हो गया। तो एक टेरर जो था, वो टेरर जो है एक आम नागरिक के दिमाग से हट गया है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हर आदमी के एक जनरल आदमी, बच्चा जो कि स्कूल जाता है, वो 10वीं क्लास का बच्चा भी ये बात कह रहा है कि आज हमारे देश में से आतंकवाद खत्म हो गया। तो एक बच्चे के दिमाग में ये बात है कि 10 वर्षों के अंदर में जो काम हुआ वर्तमान सरकार द्वारा, फिर जो रोडों का विकास हुआ, वो हर आदमी के नज़र नज़र में है कि आज जो है मेरे को देहरादून जाना है, तो मात्र 3 से साढ़े 3 घंटे के अंदर में मैं 24 के आखिरी में 3 से साढ़े 3 घंटे में पहुँच पहुँच जाऊँगा। जाए। अपने गाँव, देहात जहाँ भी जी, जाना जी। होता था, पहले 5-5 घंटे लगते थे, आज 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे में पहुँचते हैं। तो निश्चित तौर पे एक आम नागरिक को जो है ये वाले चुनाव में राष्ट्र हित का मुद्दा होता है, ये वाला गली सड़क का मुद्दा नहीं है। तो गली सड़क के मुद्दे को ना लेकर के आज राष्ट्र हित में हर व्यक्ति सोच रहा है और राष्ट्र हित में ही वोटिंग कर रहा है। मनीष जी, आपने बताया कि 90 गोष्ठियां हमने करी हैं, तो क्या 90 गोष्ठी में किसी ने प्रश्न किया कि बेरोजगारी के लिए मोदी जी ने क्या करा या बढ़ती महंगाई के लिए मोदी जी ने क्या देखिए बढ़ती महँगाई आज निश्चित तौर पे जब क्षेत्र में जाते हैं, बात करते हैं, किया? तो हर विषय में बात होती है। बढ़ती महँगाई की अगर किसी ने सवाल किया है, तो उसको हमने पूछा कि भाई साहब जब आप जो है आज से 10 वर्ष पूर्व, है ना? आज जब 50 वर्ष पूर्व की बात करते हैं, तो दिहाड़ी की मज़दूर की जो है, वो ₹50 हुआ करती थी। आज हमारी जो दिहाड़ी है, वो साढ़े 800 रुपए है, ठीक है? बिल्कुल। हमारी जो प्रॉपर्टी जहाँ पे ज्योति कॉलोनी के अंदर में ₹10 गज़ हुआ करती थी, आज आपको पता ही है, आज बिल्कुल। 2 लाख रुपए गज़ का भाव है। वो तो भी है आम नहीं। वो भी है नहीं है, जी। तो
आज आमदनी भी तो हमारी बढ़ी है। हर सरकार ने आमदनी बढ़ाई है, तो निश्चित तौर पे जब आमदनी बढ़ेगी, तो खर्चे भी बढ़ेंगे ही। तो ये खर्चे का मुद्दा महँगाई नहीं बढ़ी है। आप ये देखिए हमारे अपने खर्चे बढ़े हैं। आज हम जो है एक ₹5 की मैदा की रोटी पे कुछ सब्जियाँ स्प्रिंकल कर के और माइक्रोवेव में लगा कर के उसे पिज़्ज़ा का नाम देते हैं और उसे ₹700 की खरीदते हैं। बिल्कुल सही ₹700 की खरीदते हैं। तो खर्चा महँगाई नहीं बढ़ी है, हम लोगों ने अपने खर्चे बढ़ाए हैं। हमने ज़रूरतें हमने ज़्यादा अपनी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ा दी हैं। तो निश्चित तौर पे वो जो ज़रूरत है, जो हमारी बाहर की ज़रूरत है, जो हमारा एक जंक फूड की ज़रूरत है, जो इस तरीके के हमारे खर्चों की ज़रूरत है, वो हमें महँगाई दिखाई देती है। अगर अदरवाइज़ जो हमारी आमदनी थी, आज पहले बैंक मैनेजर की तनख्वाह जो है ₹25,000 हुआ करती थी, आज लाख रुपए से ऊपर है। तो वो जो है जैसे हमारी आमदनी बढ़ी है, वैसे ही भाव बढ़े हैं। तो ये तो निश्चित तौर पे ये तो बैलेंस्ड है। इसका कोई इसमें कोई कोई आदमी कह दे कि आमदनी वो हमारी महँगाई बढ़ गई है, महँगाई बढ़ गई है। ये सब व्यर्थ है, कुछ भी ऐसी बातें नहीं है। महँगाई वहीं की वहीं है। महँगाई मतलब कि इन द सेंस खर्चे हमारे कंट्रोल करें, हम अपने वाहियात खर्चे बंद करें, तो हमारे को महँगाई नज़र ही नहीं आएगी। वहीं मनीष जी, कन्हैया कुमार गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि यमुना के उस पार विकास हुआ, यमुना के इस पार लोगों की अनदेखी हुई, विकास नहीं हुआ। देखिए मैं ना उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, जिस और ना मैं उसके कानों में कोई बात सुनना चाहता हूँ। जो व्यक्ति देश के टुकड़े करने की बातें करता है और जो व्यक्ति इस तरीके के नारे लगाता है कि आतंकवाद के उसमें पक्ष में, जी, वैसे व्यक्ति का कोई भी कथन और कोई भी कही हुई बात हमारे लिए तथ्यहीन है। मैं उस विषय में कोई भी उसके कहे हुए सारे वर्ड, उसके कहे हुए जितने भी चीज़ें हैं, वो सब तथ्यहीन है। वो चाहे कितने भी आज जेएनयू के वक्ता बन करके कितना भी जी, अपने आप को प्रूव कर ले, परंतु वो व्यक्ति 100% जो है देशद्रोही है और वो जो है चाहे उसको क्या नाम वो कहता है कि मेरे को जो है कोर्ट ने बरी कर दिया है, परंतु वो शर्जील इमाम का तो दोस्त है ही है ना। उसने नारे तो लगाए थे ना, वो नारे कहीं चले तो जाएँगे नहीं। जब उसने लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह है ना, अफ़ज़ल हम तेरे शर्मिंदा हैं। तो ये क्या था? किस लिए था? किसके पक्ष में लगा रहे थे आप? तो ऐसे व्यक्ति की कोई भी बातें मेरे लिए तथ्य है। वहीं मनीष जी, बात चर्चा चौराहे से ये भी आ रही है कि मोदी जी का रिटायरमेंट, उस पर क्या कहना है? ये ना विपक्ष का एक नैरेटिव है। ये विपक्ष का एक नैरेटिव है। वो हर तरीके से एक नैरेटिव सेट करते हैं। क्योंकि 2026 के अंदर रिटायरमेंट। ये हर तरह का नैरेटिव सेट करा जाता है। आप ये देखिएगा पूरा जो विपक्ष इलेक्शन लड़ रहा है, वो कहीं भी किसी भी विकास के मुद्दे पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। वो केवल और केवल तथ्यहीन नैरेटिव पे इलेक्शन लड़ रहा है। वो एक नैरेटिव सेट करते हैं। कोई भी आज तक उन्होंने विकास की बात करी? नहीं, कोई विकास की बात नहीं करते हैं। वो केवल और केवल क्या करते हैं, हम आपको ये फ्री दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे, आपको 1-1 लाख रुपए दे देंगे। ये क्या है? ये ये क्या देश का विकास होगा इस चीज़ से? आज बात करें केवल और केवल राष्ट्र हित की, विकास की। इससे ये नैरेटिव जो सेट किए जाते हैं इस तरीके के, ये केजरीवाल जी जेल से आए और आते ही उन्होंने जो है एक नैरेटिव सेट करा कि मोदी जी 75 साल के हो जाएँगे, उनकी बताई हुई कहानी है। तो उनकी बताई हुई कहानी इस तरीके से नहीं है। वो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि देश के अंदर में एक प्रगल्भता लेके आई जा रही है और कि मोदी जी को ये दिखाया जा रहा है कि मोदी जी तो 75 में छोड़ देंगे। आप समझिए देश के अंदर में एक मैं आपको एक दुकानदार के लेवल पे बात जी, करता जी, हूँ। जी। एक दुकानदार के लेवल बात करता हूँ। मेरी दुकान के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है, वो मेरे पिताजी ने प्रारंभ किया था। मेरे बाबा जी वहाँ बैठते थे। मेरे बाबा जी वहाँ बैठते थे। बाबा जी के बाद में मेरे पिताजी ने काम सँभाला। मेरे पिताजी के बाद में मैंने काम सँभाला। तो दुकान बंद हो गई। काम अच्छा चल रहा है, हम कमाई भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसा कोई भी आदमी का वो नहीं होता है। आज हमारे साथ में मोदी जी हैं तो हमारा इलेक्शन विचारधारा पे है। हम ये जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो पूरा एंटायर पूरा देश के अंदर में इलेक्शन लड़ा जा रहा है, वो विचारधारा का इलेक्शन है। मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जिसकी विचारधारा देश हित और देश विकास की है और देश की सुरक्षा की है, उसका इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आज ये सब नैरेटिव हैं। इस तरीके के कि 75 में रिटायर हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। देश को बर्बाद करने के लिए, देश के टुकड़े करने के लिए। अभी मैं एक व्हाट्सएप पे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं पढ़ भी रहा था। एक ने कहा था पहले 2 जने थे, प्रतिद्वंदी तो देश के 2 टुकड़े हुए, है ना? आज जो है 26 टुकड़े होने पर तैयार है।
ऐसे लोग हमारे देश में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज आप उनको एक भी आदमी को मानते हैं कि वो स्वार्थहीन है? सारे स्वार्थी लोग एक साथ एक बेंच पे खड़े हो गए। उनके पास कोई चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री चेहरा नहीं है और वो लोग है ना कंप्लीटली अगर कहें तो कहीं भी किसी भी तरीके की विकास की बातें नहीं करते हैं। मनीष जी, बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा से हम कितने मतों से विजयी होने वाले हैं? क्या अनुमान? देखिए गिनती तो बता नहीं सकते, परंतु जो है मैं एक बात आपको निश्चित तौर पे बताऊँगा कि आज हम पूरे लोकसभा के अंदर में दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर में, पूरे भारत के अंदर में हम पुनः भारत सरकार, वर्तमान सरकार जो है पुनः फुल मेजॉरिटी के साथ में और उससे ज़्यादा जो पहले वाली थी, उससे ज़्यादा सीटों को साथ लेकर के सरकार आ रही है और अगर बात करें उत्तर पूर्वी लोकसभा की, तो एक अच्छे मार्जिन के साथ में आप किसी के साथ पब्लिक मत देखिए। देखिए जब मदारी वो दिखाता है तमाशा दिखाना, तो निश्चित तौर पे भीड़ तो बहुत इकट्ठी होती है उस तमाशे को देखने के लिए। तो ये वो मदारी हैं जो तमाशा दिखा रहे हैं और लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, वो ऐसे तमाशा नहीं दिखाते, वो केवल काम करने में विश्वास रखते हैं। तो वर्तमान सरकार जो है वो केवल काम करती है और काम कर कर के ही दिखाती है, बाहर सड़क पे खड़े होके तमाशा नहीं दिखाती। लोकसभा के अंदर 10 विधानसभा में बाबरपुर विधानसभा कितने मतों से हम मनोज तिवारी जी को विजयी करेंगे? बाबरपुर विधानसभा जो है निश्चित तौर पे आज जो है मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि मनोज तिवारी जी पूरी बाबरपुर विधानसभा से बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। आज बाबरपुर के अंदर में बच्चे-बच्चे की जुबान पे है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो और देश को सुरक्षा दो। मतदाताओं से क्या अपील? मेरा मतदाताओं से पुनः एक अपील रहेगी, मैं हर हर बारी आपके चैनल के माध्यम से भी, अपने यूट्यूब के माध्यम से भी, मैं और गोष्ठियों के माध्यम से भी हमारा एक ही निवेदन है कि आप जो है जल्द से जल्द, क्योंकि टेम्परेचर निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा है, तो आप सुबेरे जल्दी लाइन में लग कर के और अपना मत ज़रूर डालिएगा, अपने पड़ोसी का ज़रूर डलवाइएगा, अपने रिश्तेदारों का ज़रूर डलवाइएगा और इस सबसे डफरी होने के बाद में अपनी गली का एक-एक घर देख लीजिएगा और जो भाई कोई भटक गया और कहीं जा रहा है और वो जो है कहीं बाहर की टिकट कराई है, तो उसके 5 आदमी लेकर के उसके घर पहुँचिएगा, उसकी गोली भरिएगा, उसकी जो है जादू की झप्पी दीजिएगा और जो है उसको कहिएगा कि भाई पहले मतदान, पहले देश की सुरक्षा, उसके बाद में अपना काम। तो पहले देश की सुरक्षा के लिए, देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए मतदान ज़रूरी है और मत करा कर के ही कहीं जाइएगा और उस दिन 25 तारीख को आप एक देश के लिए एक आहुति मान लीजिएगा कि कोई बुजुर्ग, कोई विकलांग अगर असमर्थ हैं, तो अगर हमारे को जो है सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही है या किसी वजह से भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आज 10, 20, 50 रुपए लगा करके उस आहुति को मान लीजिएगा कि आपने देश की सुरक्षा के लिए आहुति दी है और उस व्यक्ति को वोट करा के आइए।